हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी केटी एजुकेशन। माय नेम इज़ कौशल दुबे। हम टाइम एंड वर्क लेक्चर सीरीज़ कर रहे हैं और आज हम टाइप 13 प्रॉब्लम्स को देखेंगे। इससे पहले हमने टाइप 12 प्रॉब्लम्स तक कवर कर लिया है। सो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ उन वीडियोज़ को जाकर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So question is, A can complete a work and takes 4 days more than A and B take. B takes 9 days more to complete the work than A and B take. In what time A and B can complete the work together? So कह रहा है कि A जो है वो एक वर्क को कंप्लीट करता है और जितना भी A और B लेते हैं, जितना भी टाइम A और B लेते हैं उससे 4 दिन ज़्यादा A लेता है। इसी तरीके से B जो है जितना भी A और B लेते हैं उससे 9 डेज ज़्यादा B लेता है। Now in what time A and B can complete the work together? A and B कितने टाइम में काम को कंप्लीट कर पाएंगे टुगेदर? तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले जहाँ पे आपको रिलेटिव टाइम दे रखा है, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं दे रखा है कि ए इतने टाइम में काम को कंप्लीट कर रहा है, बी इतने टाइम में कर रहा है। यहाँ पे आपको एक रिलेटिव टाइम दे रखा है कि ए एंड बी जितना भी टाइम लेते हैं, ए उससे 4 दिन ज़्यादा ले रहा है और बी उससे 9 दिन ज़्यादा ले रहा है। तो जब भी इस तरीके से आपको रिलेटिव टाइम दे रखा हो और पूछा हो कि ए एंड बी साथ में जब काम करते हैं तो कितना टाइम लेंगे वो उस काम को कंप्लीट करने में, तो इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये ए प्लस बी का जो भी टाइम है, या ए प्लस बी कह लो या टाइम ऑफ ए प्लस बी कह लो, कि ए प्लस बी जितना भी टाइम लेंगे जब वो साथ में काम कर रहे होंगे वो होगा अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू वाई, वेयर एक्स इज, एक्स क्या है, एक्स्ट्रा डेज टेकन बाई ए, ठीक है, एक्स्ट्रा डेज टेकन बाई ए एज कंपेयर टू ए एंड बी, ए प्लस बी। ए प्लस बी से जब कंपेयर कर रहा हूं मैं तो उसके मुकाबले ए जो है जितने भी एक्स्ट्रा डेज ले रहा है, एक्स वो है, और वाई क्या है, एक्स्ट्रा डेज टेकन बाई बी एज कंपेयर टू ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी के मुकाबले बी कितना एक्स्ट्रा डेज ले रहा है, वाई वो है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं इसको, तो ए जो है 4 डेज एक्स्ट्रा ले रहा है ए प्लस बी के मुकाबले, और वाई जो है 9 डेज एक्स्ट्रा ले रहा है ए प्लस बी के मुकाबले। सो दिस कम्स आउट एज 36, अंडर रूट ऑफ 36 क्या होता है 6। तो ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा, 6 डेज का टाइम लगेगा जब वो साथ में काम करेंगे, ठीक है। अब कईयों के मन में ये डाउट होगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। वैसे तो कंपटीशन के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, आपको एग्जाम के लिए फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी इस तरीके से रिलेटिव टाइम दे रखा हो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, टू गेट द आंसर क्विकली। बट अगर आपको ये जानना है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑलराइट, सो मान लेते हैं ए प्लस बी जो है वो z डेज लेता है, z अमाउंट ऑफ डेज लेता है जब वो साथ में काम करते हैं ए और बी। ए जो है इस ए प्लस बी से, ए जो है इस ए प्लस बी से x अमाउंट ऑफ डेज ज़्यादा टाइम लेता है। तो मान लिया मैंने z प्लस एक्स डेज ले रहा है यानी कि वो, ठीक है। और b जो है इस a प्लस बी से y अमाउंट ऑफ डेज ज़्यादा टाइम लेता है, तो यानी कि b को z प्लस वाई डेज लग रहे होंगे, ठीक है। अब किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए मान लेता हूं, अगर मैं 1 यूनिट ऑफ वर्क की बात कर रहा हूं, 1 यूनिट ऑफ वर्क की बात कर रहा हूं, तो इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए a प्लस बी जेड डेज ले रहा है, यानी कि z डेज में ये 1 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है। तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में 1 अपॉन जेड करेगा। सिमिलरली ए कितना करेगा एक दिन में, 1 अपॉन जेड प्लस एक्स। एंड सिमिलरली बी कितना करेगा एक दिन में, 1 अपॉन जेड प्लस वाई।
ठीक है, तो एक दिन में ये 1/z कर रहा है, ये 1/z प्लस एक्स कर रहा है, ये 1/z प्लस वाई कर रहा है। अब देखो a जितना भी एक दिन में कर रहा है और b जितना भी एक दिन में कर रहा है उसको मैं सम अप कर दूं तो वो a प्लस बी जितना भी एक दिन में कर रहा है उसके बराबर होगा, क्योंकि है तो यही चीज़ कि a ने जितना काम किया इंडिविजुअली एक दिन में, b ने जितना भी काम किया इंडिविजुअली एक दिन में, उसको मैं सम अप कर दूं तो a प्लस बी ने दोनों ने मिलकर एक दिन में जितना भी काम किया होगा उसके बराबर होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1/z इज नथिंग बट 1/z प्लस एक्स प्लस 1/z प्लस वाई। इतना करने के बाद अब कुछ नहीं है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। z प्लस एक्स, z प्लस वाई, z प्लस वाई प्लस z प्लस एक्स, 1/z इक्वल टू ये हो गया 2z प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो गया z स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा z स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई इक्वल टू ये हो जाएगा 2z स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई। ना एक्स जेड, ये एक्स जेड गया, ये वाई जेड कैंसिल आउट हो गया, ये जेड स्क्वायर इधर जाएगा तो ये बन जाएगा जेड स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे बच रहा है एक्स वाई, तो z आ जाएगा अंडर रूट एक्स वाई। और ये z क्या था, ये z था कि a प्लस बी जब साथ में काम करते हैं तो कितना टाइम लेते हैं, तो a प्लस बी का टाइम है ये z, और ये एक्स वाई क्या है कि x नंबर ऑफ डेज एक्स्ट्रा लग रहे थे a को एज कंपेयर टू a प्लस बी, और y नंबर ऑफ डेज लग रहे थे b को एज कंपेयर टू a प्लस बी। तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आता है। अब एग्जाम में तो आप ये चीज़ करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी इस तरीके से रिलेटिव टाइम दे रखा होगा डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करो एंड आंसर लाओ। ठीक है, सो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट टाइप 13 प्रॉब्लम। आपको इस तरीके से क्वेश्चंस में रिलेटिव टाइम देखने को मिलेगा एंड यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला। सो अगली वीडियो में हम टाइप 14 प्रॉब्लम्स को देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।